देखती हूँ कि इसका पूरी छानबीन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। 15 करोड़ के लगभग आया था टाइड और अनटाइड का। बड़ा कौन सा प्रेशर था सरकार का कि भी ये सारा काम गुपचुप तरीके से किया गया। पीछे तो बहुत बड़ी मुझे साजिश की बू आ रही है। चुप नहीं बैठेंगे भाई, हम तो अपने दामन पे छींटे लगने नहीं देंगे। अगर किसी भाई ने अपने आप को ये साबित करना है कि भाई हम इससे दूर हैं, इसमें शामिल नहीं है, तो वो आके हमारा साथ दे देगा। नहीं तो कौन सी ऐसी ताकत थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी था या हरियाणा सरकार का कोई ऐसा आदमी था? नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं अजय। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिल्लू चंदाना और साथ में इनकी पत्नी और वार्ड नंबर 7 से जिला पार्षद बबली चंदाना। सबसे पहले तो दोनों को ही आपको, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन और राजनीतिक सफ़र साथ साथ चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ को लेकर। धन्यवाद अजय भाई और बैग न्यूज़ के मेरे जितने भी भाई साथी जो आप इस सोशल मीडिया पे देखते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी को मेरी हाथ जोड़ के प्रणाम। जी जी। अब मेरे सवालों की झड़ी शुरू होती है कि कई दिनों से चर्चाओं में है सफाई घोटाला और आपके द्वारा ही ये आरोप लगाए गए हैं। एक बार पूरा मामला बताइए, क्या है? देखिए जी, जब लास्ट के दिनों में ये पैसा 15 करोड़ कुछ रुपए, 15 करोड़ के लगभग आया था टाइड और अनटाइड का पैसा। तो क्या हुआ, जब ये टाइड का पैसा जो ये अनटाइड का जो पैसा ये बांट रहे थे, तो हमने सारे अपने एस्टीमेट बनवा के, भाई किसी का 70 लाख का, कोई 80 लाख का, किसी का ऐसे काम था। तो हम सारे ऑफिस में बैठे थे, चेयरमैन के ऑफिस में बैठे थे, 8-10 पार्षद थे, पार्षद प्रतिनिधि थे। तो वहाँ पे हम अपने अपने काम के लिए गए हुए थे। तो तभी हमें एक खबर मिली कि भाई आपका 5 करोड़ 80 लाख रुपया सफाई के नाम से वो भी अलॉट किया जा रहा है। तो हमने क्या यार, ना तो हमने एस्टीमेट दिए, ना ये हमारे को इस बारे में किसी ने बताया। तो मैं बाहर आ गया, जिस आदमी ने मेरे को बताया था उसने कहा जी कि ये तो ऐसे ऐसे बात चल रही है भाई, 5 करोड़ 80 लाख का और ये पैसा ये वितरित करने जा रही है जिला परिषद की तरफ से। तो हमने तुरंत जाके सभी पार्षदों ने बात करी और चेयरमैन सामने बैठा था। हमने कहा भाई हरदीप, ये बता ये पैसा कैसे दे रहा जिला परिषद का, और आप हमारे को क्यों नहीं दे रहे? भाई पार्षदों के द्वारा काम क्यों नहीं करवाया जा रहा? तो उसने छूट दे ही नाम लिया, भाई साहब कई बार ऐसी मजबूरी हो जाए, ऊपर की मजबूरी थी। मैं यार भाई बताना तो पड़ेगा ना, भाई हमने भी साझा कर लिया हमारे साथ भी, अगर तेरे ऊपर कोई ऐसी तकलीफ है तो हमारे को साझा कर ले। कहने लगा यार चौधरी साहब ने, चौधरी वीरेंद्र का नाम उन्होंने लिया, वीरेंद्र डूमरखा। हाँ, वीरेंद्र डूमरखा का नाम लिया। कह यार उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी है। माँ भाई किस चीज़ में मदद करी है? अब जी ग्रांट लेके भी आए, यहाँ देखो जींद की रहेगी, कुरुक्षेत्र की रहेगी, भाई अपनी ग्रांट बांटी गई है, तो चौधरी साहब ने बड़ी मदद करी है। मैं कहा यार लेकिन कुछ तो हमारे को देना था, हम भी तो पार्षद हैं, आपने हमारे को बताना था कि भाई चौधरी वीरेंद्र का आपके ऊपर बड़ा एहसान है, भाई चलो आपका एहसान उतारने की बारी आ गई, कोई थोड़ा बहुत आदमी कोऑपरेट कर ले किसी को, उसके एक आदमी को। लेकिन ये तो कोऑपरेट नहीं किया, ये तो पूरा प्री प्लान था, इसमें तो पार्षदों को शामिल ही नहीं किया गया कि भाई ऐसे ऐसे पैसा ये 15 करोड़ रुपए आया है और सफाई के लिए आया है, और भाई आप अपने अपने गांव के एस्टीमेट, अपने अपने वार्डों के एस्टीमेट आप हमें दो। ये तो प्री प्लान था इनका। अब ये नहीं पता भाई कौन सी इतनी बड़ी ताकत थी जो किसी ने भी पता नहीं चला। देखो अब हर गांव में मान ले एस्टीमेट भी बने हैं, उस पर साइन भी होंगे, लेकिन ये समझ से बाहर है कि भाई इतना बड़ा कौन सा प्रेशर था सरकार का कि भी ये सारा काम गुपचुप तरीके से किया गया, जो बिल्कुल छुपा के किया गया है। और ये घोटाला इतना बड़ा घोटाला साबित होगा कैथल का, भाई जो सिर्फ 3-4 आदमियों की जेब में पैसा चला गया। और हमें तो ये तक पता चल रहा है, अब हमारी जानकारी में जो आ रही है कि इन्होंने तो भाई जैसे ये बोलते हैं लास्ट में भाई कि जेई का, एसडीओ का, सीओ का, जब ये पैसा वहाँ से सीधा लेके आ जाता है, सीधा लेके आएंगे, तो हमने फिर एक आवाज़ उठाई कि भाई हम काम नहीं करने देंगे ऐसे। तो कहने लगा भाई तो बता तो दे किसको देगा। तो उसने कहा भाई साहब एक सुरेंद्र डोला और एक राजेंद्र बाखड़ी है। मगर यार इनका तो हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। क्या ना भाई साहब, ये तो हमने भी टेलीफोन करके ना इन्होंने वो दोनों वहाँ बुला लिए ऑफिस में। तो हम ऑफिस में बैठ के वो दोनों भाई आ गए। हमने कहा भाई हम तो ये काम ऐसे तो नहीं करने देंगे, हमारा पैसा है, हमारे वार्ड का, हम अपने देख रेख में काम करवाएंगे।
तो वो कहने लग रहे ना करो भाई, ना करने देना, हम तो अपना ये काम चेंज करवा लेंगे, जैसे ग्रांट लेके आया वैसे हम इसको चेंज भी करा लेंगे। तो भाई चेंज भी करा लेंगे। इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता ना तो हमें कहीं पता चला भाई सफाई हो रही है और हमारा कार्यकाल भी ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा था। तो एक दिन मैं गांव में गया तो 4-5 लड़के गांव के अंदर लगे हुए थे। मैंने वहाँ से मैं निकल के चला गया। मैंने सोचा भाई चलो सरपंच करवा रहा होगा सफाई ये। वो सफाई कर्मचारी थे? वो सफाई कर्मचारी थे। ये हमारे कर्मचारी नहीं थे, ये ठेकेदार के थे। तो मेरी सरपंच साहब से बात हुई। मैं क्या सरपंच साहब ये सफाई सफाई आप करा रहे हो, कोई और है? बोले यार को बता नहीं रहा कोई कौन है कौन नहीं है। और बोले बीच बीच में ये सारे लग रहे हैं भाई, जो ऊंचाई में जो गांव के अंदर की गलियां हैं वहाँ पे वो लगे हुए थे। मैंने कहा सरपंच साहब भाई 9 लाख के लगभग की बात है। उस टाइम लिस्ट में 9 लाख था हमारा गांव का चंदाना का पैसा। माँ 9 लाख रुपए आए हैं तो आप अच्छे से सफाई करवा लेना गांव की। बोले यार बतांदा ही नहीं कोई। बोले 2-3 दिन आए हैं और वो कार्ड का ना वो नाली की सफाई करके वहीं पे कूड़ा छोड़ के उठा के भी नहीं गए। वो हमारे गांव के सिर्फ जो सफाई कर्मचारी है उन बच्चों ने उसको उठाया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब कि एक जैसे आपने एक वो सुना ना भाई ठगी के मामले में नटवर लाल, ये तो ऐसे नटवर लाल निकले। और अब जब बाद में पता चला कि वे जो 15 करोड़ रुपया कुछ लाख रुपया था, इसमें से एक 2.5-3 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था गोबर गैस प्लांट का बैनी माजरा में, उसको छोड़ के ये तो सारे पैसे का गोलमाल कर दिया इन्होंने। तो हमारे को तो किसी को भनक भी नहीं लगने दी। तो आप जो नटवर लाल की संज्ञा दे रहे हो, आपने विरोध करने की कोशिश की इनका? मैंने जब ये सरेआम ये पता चला ना ऐसे, तो मैंने पूरा विरोध किया इस बात का। लेकिन एक कमाल की बात एक देखो कि जो हमारा पैसा अनटाइड का पैसा था, जो हमारा गाड़ का, गली का, कोई लाइब्रेरी का, अंबेडकर भवन का, चौपाल का, जो ये पैसा था भाई उसकी पेमेंट तो वो भी 15 करोड़ का था। उसकी पेमेंट तो हो रही है लगभग 4.5 करोड़। और इस सफाई वाले काम में इन्होंने ऐसा क्या दबाव था अफसरों के ऊपर भाई, ऐसा कौन सा प्रेशर था, कितने बड़े अधिकारियों के इनके ऊपर फ़ोन आए हैं, किसी मिनिस्टर के मंत्री के फ़ोन आए हैं कि जो इन्होंने सारा का सारा 3 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर वो सारा का सारा पैसा पे कर दिया। हमारी तो ये समझ से बाहर है भाई। हमारा जो जितने इतने ठेकेदार काम कर रहे थे गाँव में, उनका पैसा तो 4.5 करोड़ रुपया भाई अगर लैप्स होता तो हो जाता भाई, रनिंग के काम थे हो जाता, इतना कौन सा जल्दी पड़ी थी भाई। भाई इसके पीछे तो बहुत बड़ी मुझे साजिश की बू आ रही है। और अफसरों के पास इसका इतना, अफसरों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा दबाव रहा होगा। क्योंकि अगर हम भी कोई सीओ से मान ले कोई कहते हैं कि ये करो जी, तो सीओ मैडम भी है, जैसे कोई सीओ मैडम हो या कोई जेंट्स हो, वो भी कहता है जी जेई एसडीओ से आने दो, रिपोर्ट आएगी तब हम आपको इस काम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये तो कोई बहुत ही बड़ा, चाहे सेंटर का हो या हरियाणा सरकार का किसी मंत्री का या किसी विधायक का या इनके किसी और कोई बड़े अफसर का कोई फ़ोन है, ऐसे तो इस तरह तो पेमेंट नहीं की जा सकती जिस तरह से किया गया है। इसके पीछे तो कोई बहुत ही बड़ी ताकत। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, सरकार इस पैसे की रिकवरी नहीं आएगी, नहीं करेगी, हम तो चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम तो अपने दामन पे छींटे लगने नहीं देंगे। अब जैसे आप भी गांव में चले जाओ, अब पैसा जिला परिषद का है, लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये खा गए, भाई पैसा ये खा गए। लेकिन हमने तो पता ही बाद में चला कि भाई हो क्या गया ये। भाई हमने तो अपने आप को भी बचाना है, और जो बचाएगा हम कल या परसों अपना सांकेतिक धरना शुरू करने जा रहे हैं। अगर किसी भाई ने अपने आप को ये साबित करना है कि भाई हम इससे दूर हैं, इसमें शामिल नहीं हैं, तो वो आके हमारा साथ दे देगा। नहीं तो जनता जनार्दन है भाई, जब कभी उनके बीच में जाएंगे तो वो अपने आप पूछ लेंगे, जनता सब जानती है। इससे पहले आप दूसरे जिला पार्षद भी हैं, उनसे मिले हैं क्या? और साथ में डीसी को डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आपको ज्ञापन दिया हुआ आपने? नहीं, जब हमें पता चला कि भाई इसकी पहले तो कोई कमेटी बनाई थी भाई वो जांच करेगी, फिर हमें पता चला कि स्टेट विजिलेंस इसकी जांच करेगी। जांच में क्या आएगा? जांच में हम तो हमेशा देखते आए हैं कि ये सबसे ज़्यादा छोटे अधिकारी, जेई, एसडीओ, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो सीओ मैडम तक ही आंच जाएगी। भाई इस जांच का और इस आंच का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा तो तब होगा जिसके खाते में वो पैसे गए हैं, जो लोग इस पैसे को लूट के खा गए, उस पैसे की रिकवरी जब तक नहीं होगी, अफसरों को भरोसे में लिया जाना चाहिए कि भाई बताइए आप
किसका फ़ोन आया था आपके पास? भाई ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? भाई आपको कोई नौकरी, आपकी नौकरी खतरे में थी। अब ये काम ना करें तो भी नौकरी खतरे में, कर दिया तो अब भी खतरे में। अब इनके ऊपर बड़ी समस्या छिड़ने वाली है ये। मैं ये कहता हूँ सभी अफसरों को, सीओ हो चाहे एसडी हो चाहे जेई हो, उनको बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए इस बात के लिए कि भाई बताओ आप किसके प्रेशर में ज़्यादा काम किया है, कौन सी ऐसी ताकत थी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी था या हरियाणा सरकार का कोई ऐसा आदमी था भाई जिसके प्रेशर में सारा काम किया गया? और हम ये उजागर करके रहेंगे, हमें चाहे 10 दिन लगे या महीना लगे या 2 महीना लगे, जब तक उनकी जेब से पैसा वापस नहीं आएगा भाई जितनी हमारी ताकत है हम वो तो ज़रूर लगाएंगे, जो हमारे बस की बात होगी हम वो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी, हमने उनको जवाब देना है। हम तो इसलिए कर रहे हैं ये। तो आप जैसा पत्रकार कह देता है कि जी आपको भी हिस्सा नहीं मिला होगा, हाँ भाई ठीक है हिस्सा नहीं मिला, हम तो कहते हैं भाई ग्रांट का हिस्सा नहीं मिला हमने। भाई जैसे कहते हैं भाई पूर्व विधायक ने भी एक बार बोला था वो चुप है, मादरा साहब चुप हो गए, कोई अपने ये मंत्री, राज्य मंत्री ने इसके बारे में बोल रही, कोई और नहीं बोल रहा, भाई हमारा जो गोलन साहब है वो नहीं बोल रहे। ये तो खेल एक बड़ा तरीके से खेला गया है, और जब तक हम इसको उजागर नहीं करेंगे हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बबली चंदाना भी हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मैं इस मामले को इस तरह से देखती हूँ कि इसका पूरी छानबीन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये जनता का हमारा पैसा था, वो जिस काम के लिए आया था उसी काम में लगना चाहिए, अन्यथा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब आप आगे की क्या कोई नई रणनीति बना कर रखी है आपने इस चीज़ को लेकर? जैसे जैसे तथ्य और रिकॉर्ड हमारे सामने आते जाएंगे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे, और जनता को आपके माध्यम से पता ही चलता रहेगा। ये हम शायद कल सांकेतिक धरना हम एक बार शुरू करने जा रहे हैं। किस जगह पे? जिला परिषद के अंदर ही करेंगे, जहाँ पे वो गैरेज खड़ी है, जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम वहाँ से कल ये सांकेतिक धरना एक बार शुरू करेंगे। फिर जो साथी आएगा हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, हम 2 से 2 सही हम बैठे रहेंगे। इस सफाई घोटाले के समाधान के रूप में आपको लगता है कि ये धरना कारगर साबित होगा? भाई ना हो, मेरा जो फर्ज है ना मैं वो तो करूँगा। अब बाकी तो सरकार को सोचना है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करनी है। भाई किसान के लिए तो आपने कानून लागू कर दिया कि भाई आप कोई आंदोलन करोगे, कोई एजिटेशन करोगे, उसके जो नुकसान हो जाएगा किसान से, तो आप मकान और घर बेच के उसकी रिकवरी करोगे। और इसका क्या करोगे? जो ये नटवर लाल अपना 4 आदमी अपना पैसा जेब में डाल गए, अपने महल बना लिए, अपने लिए गाड़ियां ले ली, ज़मीन खरीद ली, वो पैसा चाहिए मुझे, तो वो पैसा चाहिए, वो पैसा सरकार का, सरकार के खाते में पैसा चाहिए, और उससे हमारे काम वो होने चाहिए जो हमारे काम करने चाहिए थे हमें। मैं तब मानूंगा कि मनोहर लाल जी आप बिल्कुल ईमानदार हो। मैं एक आपके माध्यम से, मैंने आज तक कहा नहीं, जो हरियाणा के मतलब के गब्बर सिंह माने जाते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, अनिल विज से भी निवेदन करूंगा कि अनिल विज जी ये आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग बदनाम ही नहीं कर रहे, ये बड़ा दाग लगा रहे हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा जोर से चिल्लाते थे ना ये कि वाड्रा जी दामाद हैं। मैं आज ये पूछूंगा ये नटवर लाल आपके क्या लगते हैं? आप हमें बताएं, इनकी जांच करें, इनसे पैसा वसूल करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तब आपका जीरो टॉलरेंस हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय निकाला। तो बड़ी बात है कैथल का सफाई घोटाला, और साथ में ये बिल्लू और बबली की जोड़ी सरकार और प्रशासन से कितनी टक्कर ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़।